जान के ताज्जुब होगा। पिछले एक साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम घूम के पंजाब के लिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ये एमओयू साइन नहीं हुए, नॉर्मली तो एमओयू फर्जी साइन होते हैं। वहाँ पे भूमि पूजन चालू हो गया है, फैक्ट्रियों का लगने का, ज़मीनें खरीद ली गई हैं, नारियल फोड़ दिया गया है। तो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगने का इन्वेस्टमेंट ये लेके आए हैं, जिससे 2.5 लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी। तो जो वो काम है, काम बोलता है, वही एक्स फैक्टर है, वही वाई फैक्टर है, वही जेड फैक्टर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जालंधर में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जीत को लेकर के बड़ी बात कही, साथ में ही बीजेपी खेमे पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, सुनिए। जालंधर की लोकसभा सीट पे आज चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसपे आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी तक लगभग 58,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रिंकू जी आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा गिनती और बाकी है, लगभग शायद 10,000 वोट की गिनती और बाकी है। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 60 साल में से 50 साल यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है। तो उस गढ़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है। पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर। एक साल बाद के बाद ये चुनाव हुआ। किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है, बहुत कठिन, क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किए थे, पुरानी सरकारों ने, वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहेरिट किए थे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने एक अपने लिए इतना पॉजिटिव वातावरण क्रिएट किया कि जितने काम किए, हम तो केवल काम की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम जात की राजनीति, केवल काम। हमारे कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जालंधर की जनता ने, और जालंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जालंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगभग 1.25 साल पहले। वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जालंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं। उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना जबरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए। उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। केवल 2 जालंधर सेंट्रल और जालंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जालंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जालंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जालंधर नॉर्थ, जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जालंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था।
कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। वो था काम। पिछले 1 साल के अंदर मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो काम अपने आप में बोलता है। हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई, बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए। कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-7, 8-8 घंटे के, साल भर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे। अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर। बिजली ठीक हो गई। अब मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहते थे इनसे संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहाँ पे। साल भर लगा हम लोगों को, क्योंकि पिछली सरकारों का जो वो था वो हमने इनहेरिट किया, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर कि जो अमृतपाल का जो पूरा वो हुआ, जितनी मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने उसको डील किया, सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम 1 साल के अंदर जितने काम हुए, नौकरियां कितनी दी, 29,000 सरकारी नौकरियां दे दी। और आपको शायद ये नहीं पता, जान के ताज्जुब होगा, पिछले 1 साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम घूम के पंजाब के लिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ये MOU साइन नहीं हुए, नॉर्मली तो MOU फर्जी साइन होते हैं। वहाँ पे भूमि पूजन चालू हो गया है, फैक्ट्रियों का लगने का, ज़मीनें खरीद ली गई हैं, नारियल फोड़ दिया गया है। तो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगने का इन्वेस्टमेंट ये लेके आए हैं, जिससे 2.5 लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी। तो जो वो काम है, काम बोलता है, वही X फैक्टर है, वही Y फैक्टर है, वही Z फैक्टर है। से कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है। वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं। अभी मेरी संजय सिंह जी से बात हुई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हैं, और मैं समझता हूं कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी। सर, कर्नाटक में बीजेपी के पोलराइज्ड कैंपेन के बावजूद उनको बहुत ही साउंडिंग डिफीट दिख रही है इस वक्त। इसलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैंतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे उस पर लड़ते हैं और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है। थैंक यू, बधाई हो कांग्रेस को। जालंधर में मिली जीत के बाद अब लोकसभा सीट को लेकर के भी बड़ा दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा में सच में टक्कर देने के काबिल जो है वो आम आदमी पार्टी नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।